Hey guys, this video is sponsored by OneFootball application. OneFootball application has always been my go-to destination whenever I do my research regarding Manchester United or I prepare my reviews and previews videos about my club. Now, if you're looking for an app that gives you every bit of detail regarding your favorite club or regarding your favorite player or anything that is going around in the footballing world, then you should definitely have OneFootball app in your mobile. The link is given in description, so download it and enjoy every latest detail regarding the top clubs and regarding the top players that has been happening around the footballing world. जिंदगी में कुछ भी करना बट एक चीज कभी मत करना कि फुटबॉल क्लब से कभी दिल मत लगाना। दिल ऐसा कि उसके हारने से आपका दिन, आपकी रात, आपका हफ्ता खराब हो और उसके जीतने से आपको किसी और चीज का होश ना रहे। मेरी जिंदगी में पता है कुछ ऐसा ही सिनेरियो हुआ है क्योंकि कभी सोचा नहीं था बेसिकली कि मैं कभी इतना ज्यादा खुद को इन्वॉल्व करूंगा यूनाइटेड के साथ। उनके हारने जीतने से मुझे कभी इतना फर्क पड़ेगा, बट ओवर द इयर्स वो केस हो गया मेरे साथ। कल बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे एनफील्ड की पिच पर। सबसे पहले तो यार, कुडोस टू द लिवरपूल फैंस। एनफील्ड पर उन्होंने जो जेस्चर दिखाया है टुवर्ड्स रोनाल्डो, आई मीन दैट वाज कमेंडेबल। ऑब्वियसली वी आर राइवल्स बट वी आर नॉट एनिमीज। जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं होता। और कल वो लिवरपूल फैंस ने जो एटमॉस्फेयर सेवेंथ मिनट पर क्रिएट किया एट एनफील्ड, दैट वाज वंडरफुल टू वॉच। बट अदर देन दैट, कल लिवरपूल ने और यूनाइटेड ने दो कारणोंवश वो ब्लैक बैंड्स पहने हुए थे। एक कारण हम सबको पता है, रोनाल्डो के साथ जो दुखद घटना घटना हुई है। और दूसरा रीजन था कि यूनाइटेड का मातम निकला इस सीजन, तो उसकी शोक सभा रखी गई थी एनफील्ड के ग्राउंड पे। और उस शोक सभा को और गमगीन बनाया लुइस डियास, साडियो माने और मोहम्मद सलाह ने और हमारे प्लेयर्स ने। अब ना इसको पॉइंट बाय पॉइंट ब्रेक करेंगे कि कल के गेम में हुआ क्या है बेसिकली। लिवरपूल ने डोमिनेट किया पूरा गेम, चाहे वो पोजेशन वाइज हो, चाहे वो चांसेस क्रिएशन वाइज हो, चाहे वो शॉट्स वाइज हो। हर एक एरिया में देवर फिनोमिनल। टीम सिलेक्शन की मैं बात करूं, ये पहली बार ही था जब फिल जोन्स 2 साल के अंदर अपना कोई गेम खेल रहे थे। दूसरी बार एक सीजन के अंदर। पहला गेम उन्होंने खेला था वूल्स के अगेंस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 या 3 जनवरी को वो गेम हुआ था। दूसरा गेम उनका ये वाला था जो उन्होंने एनफील्ड पर खेला। रेल्फ के टीम सिलेक्शन पे सवाल उठने लाजमी है। रेल्फ रेनिक के टैक्टिक्स पर सवाल उठने लाजमी है। ठीक है, आई एग्री कि रेल्फ के पास प्लेयर्स नहीं है, रेल्फ के पास प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि रोनाल्डो नहीं है, वरान नहीं है, फ्रेड नहीं है, मैकटोमने नहीं है, लूक शॉ नहीं है। पॉल पॉगबा भी भाई 8वें मिनट में चलते बने ग्राउंड से। उन्होंने कहा टाटा गुड बाय, मैं तो चला भाई, तुम अभी सुतोगे, मैं अपना नाम उस सुताई लिस्ट में शामिल नहीं करवाना चाहता। कवानी ने तो बढ़िया से चूना लगाया हमें सीजन। यूनाइटेड के बारे में जब रेल्फ रेनिक से मैच के बाद पूछा गया ना कि क्या डिफरेंस है भाई, क्या डिफरेंस है यूनाइटेड और लिवरपूल में, तो उन्होंने बोला कि यार, एक टीम 6 साल आगे है, मतलब कायदे में हम 6 साल पीछे हैं लिवरपूल से, जो कि सच बात है। पीटर ड्यूरी ने इस बीच में इस पूरे मैच में ना बहुत ही एक से एक बढ़कर कमेंट्री लाइंस पेश की हैं कि साला और माने had a rosa, and United presented them a feast in the month of Ramadan। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यूनाइटेड आर गैलेक्सीज अवे फ्रॉम लिवरपूल, जो कि रियलिटी है। लिवरपूल के ग्राउंड पर एक बैनर पेश किया गया लिवरपूल फैंस द्वारा, इमेजिन बीइंग अस। ऑब्वियस सी बात है, आई कांट इमेजिन बीइंग लिवरपूल, आई कैन नॉट। क्योंकि हम उस तरह की ब्रांड ऑफ फुटबॉल कब खेलेंगे हमें ये नहीं पता। हम उस मेंटेलिटी के प्लेयर्स अपने क्लब में कब देखेंगे हमें नहीं पता। पहला गोल कंसीड किया हैरी मैग्वायर
I don't want to talk about that guy. I absolutely hate that guy. I hate. Hate is a very strong word, but I hate Harry Maguire. I hate Marcus Rashford. I hate Bruno Fernandes as well at this point of time. I hate Van Bissaka. I hate Lindelof. I hate Paul Pogba. I hate each and every player of this team जो इस क्रेस्ट की ना वैल्यू नहीं समझ रहा. दे वर इजीली कटिंग अस भाई. दे वर आई मीन उन्होंने दूसरा ही गोल पे 25 पास कॉम्बिनेशन बनाया. 25 पास का कॉम्बिनेशन. और वो हमारे फाइनल थर्ड में जो आखिरी बॉल डली है ना, जो माने ने निकाल के दी सलाह के लिए, क्या था वो? कौन मार्क कर रहा था प्लेयर्स को? क्या मतलब, क्या टैक्टिक्स थी गेम में? क्या गेम प्लान लेकर हम उतरे थे? बेसिकली देयर वाज नो गेम प्लान, देयर वाज नो टैक्टिक्स. सिर्फ और सिर्फ हगना शुरू किया हमने जो पहले मिनट से. मैं दुआ कर रहा था कि भाई ये गेम खत्म हो जल्दी, खत्म हो जल्दी, खत्म हो जल्दी. क्योंकि स्कोर लाइन भले ही बोर्ड पे आपको 4-0 दिख रही हो, बट अगर फैक्ट्स और फिगर्स के बेसिस पे बात करें ना, और नंबर ऑफ चांसेस क्रिएशन के बेसिस पे बात करें, इट वाज मोर देन 7-0 और 8-0. इट वाज लिटरली दैट बैड. हैट्स ऑफ टू क्लॉप कि उसने एक ऐसी टीम असेंबल करके रखी है जो कि किसी भी हद तक जाती है ना. बहुत सारे फैंस ये बोल रहे थे ना वॉच अलोंग के टाइम पे कि यूनाइटेड सेकंड हाफ में अच्छा खेल रही है. यूनाइटेड वर पिस पुअर थ्रू आउट द गेम, थ्रू आउट द गेम. वो शुरू के जो 10-15 मिनट यूनाइटेड थोड़ी सी स्टेबल दिख रही थी ना, वो इसलिए कि लिवरपूल खराब खेल गई. यूनाइटेड अच्छा नहीं खेल रही थी. बेसिकली उस सेकंड हाफ के शुरू के 10-15 मिनट में लिवरपूल वर पुअर, और इसीलिए हम थोड़ा कंट्रोल में दिखे. इस पूरे गेम की हाईलाइट अगर मैं बताऊं ना, तो आखिरी के 9 मिनट जो हनिबल मजाबरी आके एक स्टेटमेंट देके गया ना कि हमें खिलाओ भैंचो दो, हम खेलेंगे इस क्लब की प्राइड के लिए. गैरी नेविल, यू नो, रॉय कीन, सबकी जुबान पर एक ही बात थी: दीज प्लेयर्स आर डेड. दीज प्लेयर्स डोंट वांट टू प्ले फॉर यूनाइटेड, एंड दे डोंट इवन डिजर्व टू प्ले फॉर यूनाइटेड. प्ले गर्नाचो, प्ले हनिबल, प्ले चार्ली मैकनील. Do not put Harry Maguire, Marcus Rashford, any of these fuckers on the pitch ever again. Top 4 is gone. Bruno, I love Bruno as a player, but what the fuck was he doing? जॉर्डन एंडरसन बॉल मूव कर रहा है मिडफील्ड में, ब्रूनो उसके पास से टहलता हुआ जा रहा है. 2 गोल कंसीड करने के बाद जेजे लिंगार्ड, रैशफोर्ड ने दौड़ना बंद कर दिया. दे वर नॉट प्रेसिंग, दे वर नॉट क्लोजिंग डाउन द चैनल्स. वो पहला गोल जो कंसीड किया है, सोचो 5 एट द बैक खेल रहे हो, 5th मिनट में यू कंसीडेड योर फर्स्ट गोल, और उसी फ्लैंक से, डेलो वाली फ्लैंक से. व्हाट द फक मैगवायर वाज डूइंग इतना हाई लाइन खेल के? दूसरे गोल पर व्हाट द फक मैगवायर वाज डूइंग? तीसरे गोल पे व्हाट द फक मैगवायर वाज डूइंग? वेयर द फक वाज लिंडलॉफ? वेयर द फक वाज आवर बैकलाइन? वेयर द फक वाज आवर मिडफील्ड? कहां थे? कौन था? कौन चैनल ब्लॉक कर रहा था? कौन पैसेज प्ले ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था? हम 3 प्लेयर कन्वर्ज कर रहे थे उनके प्लेयर्स के ऊपर, बट वो फिर भी इतनी इजीली पास अपने डिक्टेट कर रहे थे. सलाह हैड अ, सलाह वाज गोइंग थ्रू अ रफ पैच, जहां 6 गेम्स उसने स्कोर नहीं किया था. लास्ट नाइट ही स्कोर्ड अ ब्रेस. Salah became the first player ever in the history of Premier League to score 5 goals in a single season against Manchester United. Beat that shit. This was the first time ever that an aggregate scoreline of 9-0 was being registered in a, Northwest derby, in a United versus Liverpool match over 2 legs. 2004 में चेल्सी ने 15 गोल कंसीड किए थे ओवरऑल सीजन में. ओवरऑल सीजन की बात कर रहा हूं मैं. जोजे मुरीनो का जो पहला सीजन था, उस सीजन में चेल्सी ने केवल और सिर्फ केवल 15 गोल कंसीड किए थे. हमने सिटी और लिवरपूल के अगेंस्ट 4 मैच मिलाकर 15 गोल कंसीड कर लिए, और एक स्कोर किया था, वो भी जेडन सैंचो की ब्रिलियंस थी. लिवरपूल के अगेंस्ट एक गोल स्कोर नहीं कर पाए हम. एक शॉट ऑन टारगेट आया था,
शायद 70 या 66 मिनट पे, ऐसा कुछ, सैंचो का। एंड वी वर चीयरिंग फॉर दैट। नौबत ऐसी आ गई थी कि कॉर्नर्स के लिए चीयर करना पड़ रहा था। रेनिक ने पोस्ट मैच में बोला है कि देयर विल बी एन ओवरहॉल, और 7 से 8 से 9 से 10 प्लेयर भी आ सकते हैं इस विंडो में। आई यू फकिंग किडिंग मी? ये रियलिटी, ये होगा? कम ऑन, किसको चूतिया बनाने की कोशिश है रेनिक? फेब्रिजियो ने भी ये ट्वीट कर दिया उठा के, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा दिया। आई नो रीबिल्ड होगा, आई नो नया मैनेजर आएगा, इसी वीक में अनाउंस भी हो जाए शायद, मोस्ट प्रोबेबली, और अब कर ही देंगे क्योंकि हारे हैं ना, तो कवर अप करना है। नाउ देयर वाज दिस वन पिक्चर जहां इस पूरे गेम की कहानी बयां होती है, व्हेन सला वाज सेलिब्रेटिंग लाइक दिस एंड मैग्वायर वाज बीइंग फ्रस्ट्रेटेड ओवर व्हाट वाज हैपनिंग। मैग्वायर ने मैच से पहले बोला कि अगर मैं खराब खेल रहा होता ना, तो मैं 2 मैनेजर के अंडर रेगुलर बेसिस पे फुटबॉल नहीं खेल रहा होता। मैग्वायर, ये हमारी बेवकूफी और हमारी निर्लज्जता है जो हम तुम्हें आज भी एक बोझ की तरह ढोते हुए अपने क्लब में रखे हुए हैं। और ये निर्लज्जता ही हमारी, हमारे बेकदरी और हमारे इस हाल बेबसी का आलम बनी हुई है। वो एक वजह है कि क्यों हम सफर कर रहे हैं। लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ दिस प्लेयर भाई, वो कैसे अपनी परफॉर्मेंसेस को जस्टिफाई कर सकता है। फिल जोन्स को तो मैं ब्लेम भी नहीं करूंगा बिकॉज इट वाज मैनेजर्स डिसीजन टू स्टार्ट हिम। Why Eric Bailly was not being given the chance to play in this game? Why Phil Jones and Harry Maguire were being selected ahead of Eric Bailly? Why? Why Maguire was on the pitch? Why? Tell me why. रेनिक ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि लिवरपूल के प्लेयर्स, अभी लिवरपूल 4 कंपटीशन में जिंदा है, मतलब एक जीत चुके हैं वो, 3 और कंपटीशन में जिंदा है। उनके उनके पूरे स्क्वाड में एक इंजरी नहीं है। यूनाइटेड के 7 इंजरी हैं, ये 8वीं आज जुड़ गई पॉल पॉगबा को जोड़ के। तो हम क्या ट्रेनिंग ड्रिल्स करते हैं, क्या फिटनेस है हमारा, क्या रूटीन है, मसल रिकवरी होती है ना, क्या रूटीन है हमारा, रिकवरी पीरियड में हम क्या क्या न्यूट्रिशन ले रहे हैं, क्या है हमारा प्लान? वी डोंट नो। पॉल पॉगबा, वहां न्यूज आ रही है कि पॉल पॉगबा माइट बी लीविंग फॉर पीएसजी। 4 ईयर की डील वर्बली एग्री हो गई है। अरे जाना है जा ब्रो, बिल्कुल जा। नो वन इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम लीविंग द क्लब। इवन आई वांट यू टू लीव। आई डोंट वांट प्लेयर्स हु आर नॉट कमिटेड। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, I'm being dead honest here. I don't want to see any of these players, especially Maguire, especially, Van Bissaka, even Rashford for sake. I don't want to see them again. रोनाल्डो इतना ब्लेम किया जा रहा है, ये सारे बहन के लौड़े पंडित्स रोनाल्डो को ब्लेम कर रहे हैं। एक एक हरामखोर ने कभी इनको ये नहीं, मैंने इनकी जुबान से ये नहीं सुना कि रैशफोर्ड इज प्लेइंग पिस पुअर या दिस प्लेयर इज प्लेइंग पिस पुअर। मैग्वायर को ब्लेम नहीं कर रहा कोई। आई स्टिल रिमेंबर जब कोलुबली की न्यूज चल रही थी ना, देवर सेइंग अरे भाई इटालियन लीग से क्यों लेके आना है, ही माइट बी अ फ्लॉप। मैग्वायर की साइनिंग हुई थी, एवरीवन वाज हैप्पी, लाइक लिटरली एवरी इंग्लिश पंडित वाज हैप्पी, एवरी इंग्लिश न्यूज एजेंसी वाज हैप्पी दैट यूनाइटेड आर गोइंग फॉर हैरी मैग्वायर, एंड लुक हाउ इट टर्न्ड आउट टू बी। इट्स अ डिसग्रेस, इट्स डिजास्ट्रस। सला ने बोला कि they made they made our life easy because they were leaving so much space. We scored one, we went for second, we scored the second, we scored the second, we went for third, we scored the third. डेविड डेया का कोई सीजन अगर गोल कंसीड रेशियो देखेगा ना, तो वो ये कहेगा क्या झाटू कीपर है भाई। बट जब वो पूरे पूरे मैचेस देखेगा ना, और वो डेविड डेया को परफॉर्म करते देखेगा, तो समझ में आएगा कि भाई अगर ये ना होता तो क्या होता, अगर रोनाल्डो ना होता तो कहां होती ये टीम। बेसिकली हम रेलीगेशन फेस कर रहे होते। और इस बात में कोई शर्म, मुझे ये एक्सेप्ट करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है कि लिवरपूल्स आर माइल्स अहेड ऑफ अस, लाइक लिटरली माइल्स। लिवरपूल एंड सिटी आर माइल्स अहेड ऑफ अस। यूनाइटेड को 2 से 3 सीजन तब लगेंगे जब पूरा स्क्वाड ओवरहॉल होगा, और उस पूरे स्क्वाड ओवरहॉल में जब आप आपके आने वाले मैनेजर को फ्रीडम दोगे।
अगर वो नहीं करोगे तो ये राइवलरी इट्स फिनिश्ड, ये क्लब विल बी बरीड, इट विल बी इन मड, डन एंड डस्टेड, दैट्स इट। कोई मैनेजर लाके खड़ा कर दो, इन बंच ऑफ प्लेयर्स के साथ परफॉर्म नहीं करवा सकता। क्लॉप नहीं करवा पाएगा, पेप नहीं करवा पाएगा, क्योंकि ये खेलना नहीं चाहते। पीटर ड्यूरी ने पता है मैच के टाइम क्या बोला कि आई डोंट नो ये यूनाइटेड के प्लेयर्स क्या ट्रेनिंग ड्रिल्स परफॉर्म करते हैं, ये क्या ट्रेनिंग पिच पे परफॉर्म करके आते हैं, क्योंकि लग ही नहीं रहा इनको देखे कि ये ट्रेन करते भी हैं फुटबॉल खेलने के लिए। और ये रियलिटी है। कल मैच के टाइम पे इतना ज्यादा मतलब इमोशनल डैमेज हो गया था कि एक टाइम के बाद तो बुरा लगना भी बंद हो गया जब वो तीसरा और चौथा गोल गया ना। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट टू हैपन भाई। जो टीम 5-0 अपने होम ग्राउंड पे हारने के बाद बेशर्मों की तरह आके अवे टर्फ पर भी 4 गोल कंसीड कर रही है, और चार तो तब जब उनका एक गोल रूल आउट हो गया ऑफसाइड के चक्कर में और उन्होंने 2-3 चांसेस पिल कर दिए। थियागो सिल्वा हैड अ ब्रिलियंट गेम भाई, ही वाज फिनोमिनल, द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच लास्ट नाइट। लुइस डियाज ब्रिलियंट प्लेयर भाई, एब्सोल्युटली फिनोमिनल। लुइस डियाज ने असिस्ट किया, स्कोर किया, माने ने असिस्ट किया, स्कोर किया, सलाह ने 2 गोल स्कोर किया और एक असिस्ट किया। तीनों उनके फ्रंट थ्री स्कोरिंग शीट पे थे और असिस्ट शीट पे थे। ना दिस शोज कि कितना इजी था उनके लिए हमें हमें कट थ्रू करना और गोल स्कोर करना, अपना गेम ऑपरेट करना। फेबिनियो वाज प्लेइंग इन द फाइनल थर्ड, कैन यू बिलीव इट? क्या ये लिवरपूल की टीम चेल्सी के अगेंस्ट या सिटी के अगेंस्ट ऐसा खेल सकती है क्या? नहीं खेल सकती। इवन नॉरिच गेव अ बेटर फाइट टू लिवरपूल देन व्हाट वी गेव टू देम, एंड बेसिकली नॉरिच विल बी रेलिगेटेड दिस सीजन, एंड वी आर नो बेटर देन नॉरिच, एंड इट्स द रियलिटी ऑफ इट। पिछले 9 गेम में हम 2 गेम जीते हैं, 9 गेम्स में हम 2 गेम जीते हैं, और उन दोनों गेम्स में रोनाल्डो ने हैट्रिक स्कोर की है। वन अगेंस्ट स्पर्स 3-2, वन अगेंस्ट नॉरिच 3-2। ये रियलिटी है हमारी, और जो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, जो भी फैन इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि हम अभी 2 से 3 सीजन कुछ नहीं जीतने वाले, एंड इसमें से जो आज प्लेइंग 11 थी ना, उसमें से कम 8 से 9 प्लेयर जाने चाहिए क्लब छोड़ के, बेचना चाहिए, लात मार के निकालना चाहिए इन प्लेयर्स को, क्योंकि बिना उसके आई डोंट थिंक ये क्लब आगे बढ़ेगा। बोर्ड लेवल पे चेंजेस चाहिए, मैनेजर चेंज हो रहा है, बैकरूम स्टाफ उसकी पसंद का होना चाहिए, साइनिंग्स उसके हिसाब की होनी चाहिए। रोनाल्डो रोनाल्डो को जो भी बहन का लौड़ा ब्लेम कर रहा है ना इस सीजन के लिए, शट द फक अप। रैशफोर्ड को यो शॉ को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं दिया जाना चाहिए। मैनेजर को आने दो, बैठ के बात करने दो उसको इन प्लेयर्स से, और अगर ये अपनी करंट वेज पे ही नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार है तो बात करो, तो आगे बात बढ़ाओ, वरना कट द बुलशिट। जाने तो जाते हैं तो बहन के लौड़ेगी। नो वन इज बिगर देन द क्लब, नो प्लेयर इज बिगर देन द क्लब।